मतलब लाइफ में सबसे डेंजरस कोट कौन सा है आपके हिसाब से? एक होता है सफ़ेद कोट, एक काला कोट या पेटी कोट। What? Hello everyone and welcome to Chichora Talks. I'm your host and host Jibran Nurani, exclusively on RVCJ. मेरे साथ आज है the most versatile, talented, national award winner Mr. Saurabh Shukla. Thank you so Hello much. sir. मेरे और RVCJ और हमारे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ से, हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको वेलकम करना चाहता हूँ. Thank you to be on this show with us. Thank you so much. Thank you so much. Sir, It's quite an amazing platform. सर आपकी फिल्म आ रही है 10th of February को, जॉली LLB 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तो आपने नेशनल अवार्ड भी जीता है, सेकंड पार्ट अभी आ रही है. सो अब आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि सेकंड पार्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली आप जो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका चश्मा चेंज हुआ है इसमें? नहीं, मेरा चश्मा नहीं चेंज हुआ है. जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस फिल्म में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे जॉली LLB 1 एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट और उससे भी ज़्यादा अच्छी फिल्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जॉली 2 और बड़ा बजट भी. बड़ा बजट. इसीलिए मैंने पूछा चश्मा चेंज हुआ क्या, मतलब उसके बाद गोल्ड प्लेटेड चश्मा का नहीं, वो फिल्म को मिला है बजट, जज को नहीं मिला. जज का बजट सेम है भी. सर कुछ क्वेश्चंस हमने ऑडियंस से पूछे थे, हमारी ऑडियंस जो रहती है, तो उसमें से एक क्वेश्चन हमारे एक ऑडियंस ने पूछा था, प्रीतम पाल नाम के. उन्होंने पूछा कि सर मैं LLB कर रहा हूँ और मुझे बताइए कि पैसे कैसे कमाया जाए. प्रीतम LLB कर रहे हो और पैसे कैसे कमाए जाएं. जो तुम्हारा नाम है उसका मतलब समझो पहले. प्रीतम मतलब होता है प्रिय. लोगों के प्रिय हो जाओ, पैसे अपने आप बन जाएंगे. फिर चाहे LLB करो चाहे ना करो. सर जैसे अक्षय सर ने कहा है कि जो लॉयर पैसे वापस दे दे वो लॉयर ही नहीं है. ये तो बात है. तो इसीलिए सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी हिसाब से है कि मतलब लाइफ में सबसे डेंजरस कोट कौन सा है आपके हिसाब से? एक होता है सफ़ेद कोट, एक काला कोट या पेटी कोट. What? सफ़ेद कोट, काला कोट या पेटी कोट. सफ़ेद कोट डॉक्टर हो गया, काला तो लॉयर हो गया, और पेटी कोट तो सब जानते ही हैं. और सब जानते हैं कि सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स कौन सा है? तीसरा वाला. Never try to play with it. सर आप तो जज है इस फिल्म में, सो आप हम लोगों को थोड़ा आप एडवाइस कर सकते हैं. जैसे एक कहावत है कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. सो बिहाइंड एन अनसक्सेसफुल मैन क्या होगा? Behind every successful man there is no one. But in front of that successful man there is a woman whom that successful man is chasing. Oh. That's why he's successful. Why should girls have all the fun? Yes. सर हम थोड़ा सीरियस मोड लेते हैं और एक मतलब जैसे कहानी होती है पिक्चरों में, वैसे आपको लगता है कि कोर्ट सेलिब्रिटीज़ के लिए थोड़ा बायस्ड है? देखिए, बहुत क्लियर केस था. संजय दत्त इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको जजमेंट मिला और उन्हें जेल जाना पड़ा. करेक्ट. And he served and he came even after being a celebrity. So I don't think that the court is biased towards. But it has become such a long case that ऐसा नहीं है कि justice delayed has become justice denied. Please understand, and this is what you're going to encounter, and you will come to know, and I came to know during this film. हमारा देश जो है 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है. 125 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ. 3.5 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है. एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है. जज कितने हैं? 21,000 जज हैं. बस 21,000 जज. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली अ सेलिब्रिटीज केस, बट एवरी केस टेक्स टाइम. इसका एक स्टैटिस्टिक्स है. प्रैक्टिकली अगर एक जज एक दिन में 10 केस देखे तो पहला केस जो वो देखेगा उसका नंबर 1 साल बाद ही आएगा, उससे पहले आ नहीं सकता. It is such a long distance. So we are a big country, we are a complex country, and judiciary takes its own time. It happens. So I don't think that कि celebrities के लिए इतना लंबा खींचता है. सारे केसेस लंबे चलते हैं. सारे केसेस लंबे चलते हैं. सो आपने 90s से अब तक 2017 तक
अक्षय सर में क्या चेंजेस देखे एज एन एक्टर, एज अ पर्सनैलिटी, क्या चेंजेस आपने देखे होंगे उस समय से यहाँ पे? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑन योर पेज आई एम सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज एब्सोल्युटली माय फर्स्ट फिल्म विद अक्षय सर। ओह अच्छा, उनके साथ मैंने पहले को एक्टर के तौर मतलब अपने फिल्मों में थे साथ में, बट वो साथ में कभी नहीं है? नहीं, फिल्में भी हमने साथ में नहीं की है। ओके ओके, वी हैव नॉट डन फिल्म्स टुगेदर। दिस इज द फर्स्ट फिल्म। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंडली अबाउट अक्षय, अगर आप देखें, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैबुलस एक्टर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, खाकी करके एक फिल्म आई थी जी, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। उसमें अक्षय कुमार भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, और बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे उसके अंदर। एंड ही स्टूड आउट। बिल्कुल। His character was an amazing character, and he stood out because of his acting capabilities. अगर हम 90s से अब तक का उनका सफ़र देखें तो very consciously he established himself as an action hero। करेक्ट, ठीक है, जिसके खिलाड़ी थे पहले, खिलाड़ी थे, you know, इस तरह की एक्शन फिल्में उन्होंने बहुत की है। बट देन विद द चेंजिंग टाइम, as the demand for newer stories came in, he acknowledged that. And then he did Special Chappes, he did Baby, he did Airlift, he did Rustam. So if you will see that he is exploring every possibility as an actor, which is a great. जो रेंज बेसिकली जो रेंज है। सो देखिए, एज एन एक्टर मैंने एक्शन नहीं किया, so I am not familiar with that, but he's familiar with that also, and he's familiar with what I do. So his bandwidth is big. Two different worlds coming together. सर अभी कुछ लाइट भी हो जाए। हाँ। जैसे कि अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14th को, सो क्या आपके प्लान्स है सर वैलेंटाइंस डे के लिए? वैलेंटाइंस डे के लिए मेरा ये प्लान है दैट आई विल हैव डिनर विद माय गर्लफ्रेंड। ओह सर, गर्लफ्रेंड सर? यस। अच्छा है। एंड हु इज माय गर्लफ्रेंड? Who is your girlfriend, sir? माय वाइफ। अच्छा, एंड इट्स अ ट्रूथ। ये बोलना ही पड़ेगा, सच का साथ देना ही नहीं पड़ेगा। भाई, मैं इस पेज पे लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, प्लीज मोर देन अ हस्बैंड, बी अ फ्रेंड टू योर वाइफ, यू विल हैव ग्रेट फन। She is the judge in the house though, but yes, but I have the right to file a petition. नहीं नहीं, बहुत सारे मैरिड लोग हैं, मैंने सुना हुआ है। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो बिल्कुल करेक्ट है। जज है, लेकिन मेरा राइट है पिटिशन डालने का। नहीं मतलब लोग कहते हैं कि जैसे शादी हो गई है, हाँ। तो वो शादी का जोड़ा जो है उससे पहले दिन पहना जाता है, शेरवानी से पहले दिन पहनी जाती है, नेक्स्ट डे से आपका कैदी वाला यूनिफॉर्म आ जाता है, लाइन वाला। हाँ, करेक्ट है। बट लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। I was me and my wife. you have to be conscious सर, यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर देना नहीं पड़ेगा। डिप्लोमेटिक नहीं Everybody- भाई, सच में जो लोग हमें जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं that me and my wife, we hardly look like a married couple, we look like great friends, That's great. which is actually That is basically relationship goals actually. yeah. For us तो खास करके relationship हमारी तो शादी भी नहीं हुई थी। क्या बोलूँ सर, कितने खुशकिस्मत हो यार। कितने खुशकिस्मत इतने हो। स्मार्ट सर बोल रहे कि पहले कि एक्चुअली शादी बहुत अच्छी चीज़ है, बट अरे बहुत तुम बहुत खुश नसीब नहीं हुई है। सुंदरलाल त्रिपाठी का उसका बेसिकली यूनिक फार्मूला था कि व्हेन ही वाज जस्ट लुकिंग एट समथिंग, वो चश्मा ऐसा करके देखते थे। Correct. सो बेसिकली आप लोगों के सोल में भी झांक लेते हो उसमें, और आप समझ जाते हो कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपने क्या मतलब इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ किया है? ये देखो, ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव चीज़ होती है। जब आप सीन कर रहे होते हैं तब आपको कुछ चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल ये जो चश्मे वाला, इसके लिए लोगों ने मुझे बहुत कहा कि ये तो एवरीबडी नोटिस दैट। हाँ, एवरीबडी नोटिस दैट एंड इट वाज क्वाइट अ थिंग। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विनय पाठक एक्टर जो हैं, बहुत भेजा फ्राई वाले बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो विनय, मुझे चश्मा एक्चुअली अब जाके लगा, जॉली के बाद लगा, जॉली 1 के बाद लगा मेरे को चश्मा, वो पढ़ने वाला, वो भी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। सो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद पीपल विद स्पेक्स। सो विनय जो है वो चश्मा लगाता है, और उसका दूर का चश्मा है।
पास का उसका है मगर वो करता नहीं। तो उसको मैंने देखा था कि वो बात करता था नॉर्मली, और जब कुछ पढ़ना होता था निकाल के वो काफ़ी पास से ऐसे पढ़ता था। अच्छा, सो आई फाउंड इट फैसिनेटिंग बिकॉज इट्स अ ग्रेट विजुअल कि एक आदमी ऐसे निकाल के इमीडिएटली और दिस थिंग। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे ट्राई करूं अपने कैरेक्टर में, एंड आई ट्राइड इट एंड इट रियली वो सुपर। सर अभी बेसिकली जॉली LLB 2 आ रही है, रिलीज हो रही है थिएटर्स में 10 फरवरी को। जॉली LLB 3 भी आ सकती है जिसमें हम सुंदरलाल त्रिपाठी का प्रीक्वल देख सकें कि सुंदरलाल त्रिपाठी कैसे बना। सुंदरलाल त्रिपाठी कैसे बना, ये बहुत अच्छा थॉट है। अच्छा है ना सर? बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन ये मुझे बता के फायदा नहीं है। ये राइटर डायरेक्टर को बताइए, हाँ। और ये प्रोडक्शन कंपनी को बताइए, ठीक है। और उनको प्लीज बोलिए कि ऐसा वो जरूर करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? आप सर का एकदम फुल ऑन। हाँ, फुल ऑन। थोड़ा मेकअप करके थोड़ा यंग एज भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि उसका कुछ फ्लैशबैक टाइप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक रोमांटिक गाना हो जाएगा, एक एक्शन सीक्वेंस हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा मामला। सर एनीवेज सर, एक हमारे मतलब एक ऑडियंस मेंबर है, उन्होंने बड़ा एक विचित्र सवाल किया कि सौरभ सर और मुझसे, क्योंकि मैं भी इंटरव्यूज़ करता हूँ इस पेज के लिए, हम दोनों से सवाल किया कि आप लोगों का फिटनेस रिजीम क्या है। फिटनेस रिजीम मेरे साथ तो मैं अपना बता सकता हूँ। हाँ सर, हमारा फिटनेस रिजीम बताइए। एक्सरसाइज, और मैं दिन भर एक्सरसाइज करता हूँ, ओके, और एक ही एक्सरसाइज करता हूँ, और वो है सर मेरा भी ऐसी है, मतलब ये है मेरा तो। अच्छा, ये से है, दोनों है, चलता है, हम सेट है मामला। एनीवे सर, एनी लास्ट वर्ड्स जो आप कहना चाहें हमारी ऑडियंसेस को कि पिक्चर रिलीज हो रही है, एंड कुछ एक लास्ट वर्ड्स आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 फरवरी को जॉली LLB 2 रिलीज़ हो रही है, फिल्म देखिए, बहुत मज़ेदार फिल्म है। जितना आपको प्रोमोज में मज़ा आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आपको फिल्म में आएगा। लेट्स हैव अ ग्रेट पार्टी, कम ऑन 10th of February, we'll see you in the court.